हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस सेक्शन से सीखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर रूल्स। मल्टीप्लाइंग फैक्टर रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए। हम इसमें विदाउट यूजिंग फॉर्मूला फाइंड करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के थ्रू कि कैसे हम लोग किसी भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। ये मेथड आप लोग बिल्कुल ज़रूर देखें और ये वीडियोस भी बहुत ही देखें, इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक देखें। और उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में भी मेरे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव उन फ्रेंड्स तक आने का है जो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं और घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे ही वर्क करता है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स ही हमारा एक अप्रोच होता है क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का, और टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। ओके, क्योंकि प्रेशर होता है और क्वेश्चंस भी हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने होते, सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस सेक्शन से मल्टीप्लाइंग फैक्टर रूल्स। देखिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर रूल्स हमारा सिंपल क्या कहता है, 100 प्लस या माइनस। अगर प्रॉफिट होगा तो हम 100 प्लस कर देंगे, और अगर लॉस दे रखा है तो हम 100 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग 100 प्लस और माइनस करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझा के बताता हूँ कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स रूल्स को फॉलो करते हुए अपने प्रॉफिट लॉस या क्रॉस प्राइस को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमें 500 रुपीज़। ठीक है, और प्रॉफिट हमें दे रखा है 10%। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो अब सिंपली सी चीज़ें हैं कि आप फॉर्मूला पुट करेंगे, जो मैनुअली मेथड होता है आप उसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा इनिशिएटिव सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे वर्क करता है, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स पे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स के बारे में बता चुका हूँ कि 100 प्लस होगा और 100 माइनस करना होगा, प्रॉफिट लॉस पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 10% प्रॉफिट हमें दे रखा है ना। तो 10% प्रॉफिट देने का मतलब क्या है, हमें 100 प्लस करना होगा। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे यहाँ से कैसे आएगा, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें निकालना हो तो उसको हमें दो प्लेस पे जीरो लगा देना है, तो कितना हो गया 1.1। ठीक है, जीरो भी लगा दो। अब देखिए, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का एक रूल होता है ना, सिंपल सी वो फॉर्मूला कह सकते हो, है ना। अब वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, बस यही मेन है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें आपको बताना था। ठीक है, अब जो वैल्यू दे रखी हम उसको वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमें कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, और इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने यहाँ से ये फाइंड किया है ना, तो 1.1 इज इक्वल टू SP हमसे पूछ रहा है। तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550 SP। ये हमारी क्या आ गई, SP आ गई। देखिए बिल्कुल सिंपल सी थी, मैंने बस अब इसी में ही आपको अगर कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो कॉस्ट प्राइस भी हम लोग निकाल सकते हैं बस इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये जो हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही। सपोज करते हैं आपको SP दे रखी है 400 रुपये। ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 33 होल 1/3%।
ठीक है। और हमसे पूछ रहा है सीपी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सीपी फाइंड करनी है। अब देखिए हमें फ्रैक्शन में वैल्यू यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट फ्रैक्शन में दे रखा है ना, 33 होल 1/3%। तो देखिए यहाँ पे अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस वैल्यू याद रखनी होगी जो होती हैं इसकी। तो आपको पता होगा कि 33 होल 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3, ठीक है। ओके, ये बराबर होती है इसकी 1/3 की। तो ये जो 3 हमें दे रखा है पार्ट, ये हमारा हो गया सीपी, और ये हमारा एक क्या हो गया? प्रॉफिट, ठीक है। और हमसे सीपी पूछ रहा है, तो सीपी और एसपी देखो यहाँ से क्या हो जाएगी? एसपी हमारी यहाँ से हो जाएगी, ये 3 कॉस्ट प्राइस है, एक प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा? 4 हमारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। और हमसे सीपी पूछ रहा है, मतलब कि थर्ड पार्ट हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से फिर यूनिटरी मेथड लगा देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। चलिए यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। तो यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे? यहाँ पे हमें 4 पार्ट कितना दे रखा है? 400, ठीक है। एसपी हमें दे रखा है ना 400 रुपये, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे 3 पार्ट पूछ रहा है जो कि हमारी कॉस्ट प्राइस है ये, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा? 300, जो कि हमारी सीपी आ गई, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें थी। अब देखिए मैं इसको अगर मैं दूसरे तरीके से समझाना चाहूँ इसी क्वेश्चन को, देखिए एसपी हमें कितना दे रखा है? 400 दे रखा है ना एसपी, तो और एसपी का कितना पार्ट है? 4 पार्ट है। तो हम 400 के कितने पार्ट कर दें? 4 पार्ट कर दें, 1 2 3 4। तो कितने पार्ट होंगे? 100 के होंगे। तो जिसमें से एक पार्ट हमारा क्या चला गया? प्रॉफिट, ये वाला, ठीक है, एक पार्ट। और 3 पार्ट जो बचे वो क्या हमारी हो गई? सीपी हो गई। और पूरा पार्ट 4 पार्ट हमारा कितना हो गया? एसपी हो गई, ठीक है। यहाँ से देखिए हम कर रहे हैं 3 पार्ट, 4 पार्ट और 1 पार्ट, ठीक है। तो हमारी एसपी कितनी हो गई इस हिसाब से? 300, ठीक है। सिंपल थी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करके हमने अपने आंसर्स पे आ गए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं लॉस में कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लॉस के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब देखिए सपोज कि ये आपको एसपी दे रखी है 600 रुपये, ठीक है। और लॉस परसेंट हमें दे रखा है 25%, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है सीपी। फिर इजी मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, सिंपल सी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो देखिए हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर्मूला क्या कहता है? कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी, ठीक है। और हमसे सीपी पूछ रहा है, तो सीपी इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका कितना होगा? अब देखिए लॉस हो रहा है ना, तो देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। और दो प्लेस पे हमें जीरो लगाना होता है, तो यहाँ से हम लोग 0.75, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना ले सकते हैं? 0.75 इज इक्वल टू एसपी, ठीक है। अब देखिए अब हमें सीपी फाइंड करनी ना, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये हो जाएगा ना फॉर्मूला। तो अब हम देखिए 75 को लोग नीचे पुट कर देंगे। सी पी इज इक्वल टू हमें 600 दे रखा है एस पी अपॉन 0.75, ठीक है। अब जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 800, जो कि हमारी कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, ठीक है। हमारी कॉस्ट प्राइस ये आ गई। अब देखिए अब ये मेथड्स, मानिए कि मेथड ये 1 है, ठीक है। अब मेथड 2 बताते हैं। देखिए क्वेश्चंस करना बहुत ही इजी है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच के साथ। अगर आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप दूसरे, अब देखिए 25% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होती ना, जो होती है 1/4। तो उसमें से हमें देखिए ये 4 पार्ट क्या दे रखा है? सीपी दे रखा है, और 1 पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? लॉस,
क्योंकि क्वेश्चन में लॉस दे रखा है ना यहाँ पे, है ना। तो एक पार्ट हमारा लॉस हो गया, और तो इस हिसाब से हमारा SP कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इजकल टू 3 पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हम लोग फिर यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो देखिए 3 पार्ट हमें दे रखा है, SP हमें दे रखा है ना, तो 600 हो जाएगा, है ना। और 1 पार्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 600 बटा 3, जो कि हमारा आ जाएगा 200। ठीक है, और हमसे 4 पार्ट पूछ रहा है ना, CP पूछ रहा है ना, तो 4 इजकल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 800। देखा, ये हमारा। अब यहाँ पे 2 मेथड हैं, अब आपको जो भी इजी लगे उसको तुरंत कन्वर्ट करिए यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, आप किस पैशन पे वर्क कर रहे हैं, और टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमें अपने आंसर्स पे आना होता है, बस कैलकुलेशन फास्ट रखिए और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप के ही देखते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करके हुए। अब देखिए हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने दे रखा है, एक में हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और एक में हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, जिसमें हमें प्रॉफिट दे रखा है 37 होल 1/2, और SP दे रखी है हमें 33 रुपीज़। ठीक है, और उसी में हमें दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है लॉस दे रखा है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ठीक है, अब हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 37 होल 1/2 दे रखा है ना, तो इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू अगर आती है तो हम इसको इजी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है 37 होल 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/8। ठीक है, ये याद होनी चाहिए, ये नहीं याद होंगी तो आपको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस टफ लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज फ्रैक्शन में दे देते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड नहीं कर पाते क्योंकि डेसिमल में आंसर आते हैं। तो अब देखिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू बताया तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। कैसे, तो देखिए ये जो 8 पार्ट आया है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा 3 पार्ट क्या आया है, प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा है ना, तो 3 पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, और SP फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, SP हमारी यहाँ पे हो जाएगी 11 पार्ट, क्योंकि 3 + 8 इजकल टू 11 पार्ट हमें क्या दे रखा है, SP। ठीक है, और 11 पार्ट हमें देखिए SP कितना 33 दे रखा है ना, तो अब हम फिर यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो देखिए 11 पार्ट हमें किसके इक्विवेलेंट टू दे रखा है, 33। ठीक है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा इसका, 33 डिवाइड बाई 11, तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमसे क्या पार्ट पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, जो कि हमारा 8 पार्ट है ना। तो यहाँ से देखिए हमारा 8 पार्ट हो जाएगा, 3 इक्वलेंट वो मल्टीप्लाइंग बाई 8, तो कितना हो जाएगा, 24 रुपये। ठीक है, तो मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 24 रुपये। ठीक है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारी, 24 रुपये। ठीक है, सिंपल से मैंने फ्रैक्शन वैल्यूज़ हमें याद थी, हमने फ्रैक्शन वैल्यू पुट की और अपने आंसर्स पे आ गए। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पे हमें लॉस दे रखा है ना, फिर हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है इसकी 37 होल 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू अभी क्या मैंने लिखी है, 3/8। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हमारी 3 क्या हो गई, CP हो गई, और ये हमारा लॉस हो गया 3 पार्ट। ठीक है, तो और हमें CP दे रखी 40 और हमें SP फाइंड करना है, तो मतलब कि 8 - 3 कितना हुआ, 5 पार्ट हमें ज्ञात करना है, मतलब कि फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए यूनिटरी मेथड फिर यहाँ से हम लोग फॉलो कर देंगे। तो देखिए 8 पार्ट हमें इक्विवेलेंट टू कितना दे रखा है, 40। ठीक है, और 1 पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और कितना हमें पूछ रहा है, 5 पार्ट पूछ रहा है, तो 5 पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 25। तो कितना हमारा SP कितनी आ गई, 25 रुपये लॉस पे। अगर जब उसने सेल किया है आर्टिकल, तो उसको कितनी
सेलिंग हुई है 25 रुपये की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना इजी मेथड था, हमने फ्रैक्शन वैल्यूज़ को पुट अप करके अपने आंसर्स पे आ गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में मल्टीप्लाइंग में करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे अपने आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाइंग क्वेश्चंस को करते हैं एक बार फिर। अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में देखिए लॉस परसेंटेज कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, सेलिंग प्राइस हमें 400 दे रखा है और कॉस्ट प्राइस हमें कितना दे रखा है, फाइंड करना है। तो देखिए हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में हम लोग यूज़ करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे, और जो मेथड 2 है उसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस के किए जाते हैं। अब देखिए हमें कितना लॉस दे रखा है, 20% लॉस दे रखा है ना। अब इस हिसाब से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, जिसमें से ये हमारी क्या हो गई, सीपी हो गई 5, और एक पार्ट हमारा क्या हो गया, लॉस। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी एसपी क्या आ जाएगी, 5 - 1 = 4 पार्ट। 4 पार्ट हमारी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और हमसे देखिए सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है, 4 पार्ट दे रखा है हमें 400। ठीक है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा इसका, 400 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और हमसे सीपी पूछ रहा है, तो मतलब कि हमसे 5 पार्ट पूछ रहा है। ठीक है, ये 4 पार्ट देखिए यहाँ से हमारा सीपी है, एसपी, तो 5 पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 100। तो कितना आ जाएगा ये आंसर हमारा, 500। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया फ्रैक्शन वैल्यू के साथ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग फाइंड करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अब देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको बता रखा है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस पे। अब तो देखिए हम यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 20% लॉस। ठीक है, ये 20% क्या है, लॉस। ठीक है, तो 100 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, और दो प्लेस पे जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.80। ठीक है, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर = सेलिंग प्राइस। और देखिए जो वैल्यू हमें दे रखी है वो पुट कर देंगे। तो देखिए सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 400। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने निकाला है 0.8, और हमें सीपी फाइंड करनी है ना। तो सीपी = 400/0.8। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट से कटा तो ये 0 लग गया। अब ये देखिए ये हमारा 8 × 5 = 40, तो 500 आ गया हमारा। ठीक है, इजी मेथड था। दोनों वैल्यूज़ को हम लोग कैसे पुटअप करते हैं और कैसे हम लोग अपने क्वेश्चंस पे जल्दी से जल्दी आ जाते हैं आंसर्स पे। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम अप्रोच होना चाहिए कि हमें कौन सी वैल्यू परसेंटेज की दे रखी है, कौन सी हमें लगाना है तुरंत, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी एक पॉइंट पे इजी है और दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू भी। अगर वैल्यूज़ हमें फ्रैक्शन में दे रखी है, जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको पीछे बताया है, तो वहाँ पे आप फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करिए। हाँ, लेकिन ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद होगी तो क्वेश्चंस टफ लगेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत ईजी मेथड से हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कुछ क्वेश्चंस, हाँ, जिसमें आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को यूज़ करके जल्दी से अपने आंसर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 17% लॉस। ठीक है, अब माइंड में आ जानी, लॉस है 100 माइनस लॉस करना है। ठीक है, फाइंड इट्स एसपी इफ़ कॉस्ट प्राइस इज 500। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए, अब मैं आपको एग्जाम अप्रोच बताता हूँ कि इसको बिना फाइंड किए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 100 - 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 83। ओके, और फिर हमें 5 दे रखा है ना, तो देखिए ये हमारा पॉइंट इतना हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और मल्टीप्लाइंग बाई 500,
तो यहाँ से ये 0 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 83.5। अब देखिए हमें यूनिट प्लेस में फाइंड करना है, ठीक है। यूनिट प्लेस देखिए, अब यहाँ से देखिए 5 तिया 15, तो ये मतलब कि यूनिट प्लेस पे जो आंसर आएगा उसका 5 होगा ना। तो देखिए हमारा कुछ ऑप्शन पे कौन सा 5 आखिरी में दे रखा है, हमें दे रखा है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में हमारा क्या देगा 415 देगा, जिसमें यूनिट प्लेस क्या है 5, तो मतलब हमारा आंसर डी हो गया, ठीक है। अब ये पैशन आपका होना चाहिए कि हमें किस लेवल तक आके अपने आप को क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। हमें ज़रूरी नहीं कि पूरा आंसर फाइंड करें, बस एक लेवल है, अपना आंसर मैंने फाइंड किया लॉजिक से और अपने आंसर्स पे आ गए। तो सिंपल सी चीज़ें मैंने ये बताया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा। लॉस हमें दे रखा है 17% का, तो 100 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा 83, और हमें 2 प्लेस पे 0 लगाना होता है, तो यहाँ पे हम लोग ये 0 लगा दिया पॉइंट, ठीक है। तो 0.83 ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है ना, एसपी हमसे पूछ रहा है। तो ये एस मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हमने निकाला था 0.83, ठीक है। और सीपी हमें कितना दे रखा है 500, ठीक। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 कट जाएंगे ना, तो फिर देखिए 5 मल्टीप्लाइंग बाई 83। अब जब हम इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे ना, तो ये हमारा आखिरी में 15 देगा, और यूनिट प्लेस क्या है 5 है। तो देखना है ऑप्शन में कौन सा 5 ऑप्शन है यूनिट पे, तो देखते हैं ये हमारा ऑप्शन डी हमारा दे रखा है 5, जो कि 415 है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन था, सिंपल से आंसर करना था। अब पूरा सॉल्व करना नहीं जरूरी है, क्वेश्चंस आपको आंसर से मतलब होना चाहिए कि हमें आंसर कितनी जल्दी से हम आंसर्स पे अपने आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी 415, ठीक है, जो कि हमारी सेलिंग प्राइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 700, मतलब कि कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रखी है 700, ठीक है। इफ़ प्रॉफिट इज 15% फाइंड एसपी, एसपी हमें फाइंड करनी है, प्रॉफिट हमें दे रखा है 15% प्रॉफिट हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम अप्रोच कितना इजी होना चाहिए। पहले तो मैं आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर के थ्रू आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करते हैं हम लोग। अब देखिए हमें यहाँ पे कितना 15% क्या दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है ना, तो 100 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 115, और 2 प्लेस पे 0 पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.15 हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा कितना है 1.15, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमें कितना दे रखा है 700, ठीक है। अब हमें एसपी फाइंड करनी है, तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 कट जाएंगे। अब हमें देखिए यहाँ से देखना है कि कौन सा मल्टीपल हमारा ऑप्शन 7 से हो रहा है। अब ये हमें अब देखिए यहाँ से हमें ये मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, हम 7 को मल्टीप्लाई करें 115 से। अब हमें देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देखना है कि अब जो भी आंसर इसमें से देखिए आएगा ना, 7 से अगर 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉजिक देखिए जो भी आएगा मल्टीप्लाइंग वो क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा ऑप्शन हमारा, है ना। तो अब देखिए 800 हमारा 7 का मल्टीपल है नहीं, 790 भी हमारा 8 का मल्टीपल नहीं है, और 795 भी हमारा 7 का मल्टीपल नहीं है। तो कौन सा हमारा बच रहा है 805 हमारा 7 का मल्टीपल है, ठीक है, 15 टाइम पे जाता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 805। अब हमको जरूरी नहीं कि हम यहाँ को तुरंत इसको मल्टीप्लाई करें, क्यों करें, हमें तो आंसर से मतलब है। अब हमें स्मार्ट अप्रोच करना है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ काम करना है। तो बस ये इतना लॉजिक रखिए कि जो 115 हमारा आया है ना, जब ये इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये मल्टीपल में जाएगा ना, तो ऑप्शन देखना है कि कौन सा हमारा मल्टीपल हो रहा है 7 से, ठीक है। ये है हमारी एग्जाम अप्रोच, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से निकालना सीख लें क्वेश्चंस को तो वो भी ईजी है। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से
15% हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वैल्यू आपको ये याद रखनी होगी, 3/20 होता है। तो ये हमारी सीपी हो गई और ये 3 पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और हमसे एसपी पूछ रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 3 हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 23 पार्ट हमसे पूछ रहा है ना। और हमें दे क्या रखा है, 20 पार्ट हमें दे रखा है। अब हम देखिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। तो 20 पार्ट हमें कितना दे रखा है, 700, ठीक है। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 700/20, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 35, ठीक है। और कितना हमसे 23 पार्ट पूछ रहा है, तो 23 पार्ट पूछ रहा है हमसे, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 23। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 805 आंसर। देखा, फ्रैक्शन वैल्यू से भी कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी। ओके, डन। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ए शॉपकीपर सेल अ बाइक साइकिल। एक शॉपकीपर है, उसने साइकिल को सेल किया, ठीक है, 1100 रुपये में, एट अ लॉस ऑफ 15%। तो उसको कितना लॉस हुआ, 15% का लॉस हुआ। फाइंड सेलिंग प्राइस। अब हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस करना है ऑफ द साइकिल, बाइक साइकिल, एट अ प्रॉफिट ऑफ 2%। अब मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल है, उसको 1100 रुपये में बेचा तो उसे लॉस हुआ है 15% का, तो वो कितने में उसको सेल करे कि 2% का प्रॉफिट हो। अब देखिए यहाँ पे जो साइकिल है वो एक ही है ना, बाइक साइकिल। अब इसको देखिए बहुत ही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट लॉस अगर आप समझ गए तो बहुत ही ईजी है। परसेंटेज में भी इनके कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। देखिए एक बाइक साइकिल है, वो 15% लॉस हो रहा है, तो मतलब कि जो 1100 रुपये हमें जो दे रखा है वो किसके बराबर है, वो हमारे 1100। अब देखिए 100 माइनस 15%, तो कितना हो गया, 85%, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, ये हमारे 1100 के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमसे यहाँ से क्या कर, प्रॉफिट लेना उसे 2% का, तो प्रॉफिट ये हमारा लॉस के लिए चला गया। अब देखिए प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कितना चाह रहा है वो 2% का, तो 100 प्लस 2, तो कितना हो गया, 102% उसे प्रॉफिट चाहिए। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक। अब सिंपली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए 102 मल्टीप्लाई बाई 1100 अपॉन 85, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस वैल्यूज़ को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1320, ठीक है। इजी मेथड था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ नहीं हो रहा है, बस हम 100 प्लस 100 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें 1100 रुपये दे रखा है लॉस, तो कितना लॉस हुआ उसका, 15%, 85%। 15% लॉस में हमने 100 माइनस किया तो 85% आ गया, ठीक है। उसी तरह प्रॉफिट उसे चाहिए उसी बाइक साइकिल पे 102 रुपये का, तो हमको वो ज्ञात करना था, मतलब फाइंड करना था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और अपने आंसर्स पे आ गए, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में। अब देखिए क्वेश्चन एक ये हमारा दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 61.44, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखा है 20%, फाइंड द सीपी। मतलब कि हमें किसी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस दे रखी है 61.44, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितना दे रखा है, 20%, ठीक है। और सीपी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 100 प्लस 20 करेंगे ना, प्रॉफिट हो रहा है तो 120 हो जाएगा, और 2 प्लेस पे जी पॉइंट लगा देंगे तो 1.20 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमें पता है, कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इजकल टू सेलिंग प्राइस। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने निकाला है 1.2, और हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 61.44, और कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सीपी क्या हो जाएगी, 61.44 डिवाइड बाई 1.2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा 51.2 आंसर, ठीक है। अब इसी को मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू से भी बता देता हूँ, ठीक है।
अब फ्रैक्शन वैल्यू देखिए 20% हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है ना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1.5 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी, और ये एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ना, तो मतलब कि क्या पूछ रहा है, 5 पार्ट हमसे पूछ रहा है, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 1 + 5 = 6 पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 पार्ट हमें दे रखा है किसके बराबर, 161.44। ठीक है, 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 61.44 अपॉन 6। ठीक है, और हमसे 5 पार्ट पूछ रहा है, तो 5 पार्ट 61.44 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51.2। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस थे हमारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियोस कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव है आप लोगों तक शॉर्ट ट्रिक्स पहुंचाना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।